नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के सप्तम भाव में यदि शुक्र स्थित है तो वह क्या परिणाम आपको प्रदान करेंगे। मेष लग्न में शुक्र मारक भाव के स्वामी होते, द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। यदि वह सप्तम भाव में अपनी ही राशि तुला राशि में स्थित होते हैं तो सर्वप्रथम पंच महापुरुष योग में से मालव्य योग का सृजन करते हैं। तो अब हम इस मालव्य योग के विषय में और सप्तम भाव में स्थित शुक्र के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मालव्य योग और कुलदीपक योग दोनों का सृजन करते हैं, क्योंकि बुधे यस्य भृगो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति दशमांगारको यस्य सजातः कुलदीपक। बुधे यस्य भृगो यस्य, यदि भृगु केंद्र में हो तब भी कुलदीपक योग का सृजन होता है। तो ऐसा जातक दीर्घायु युक्त होता है, राजतुल्य ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त करने वाला होता है। जातक का भाग्योदय विवाह के बाद गृहस्थ जीवन सुखमय होता है, क्योंकि सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, पत्नी का है। यदि स्त्री है तो पति का है। तो वैवाहिक जीवन के लिए, जीवन साथी के लिए श्रेष्ठतम स्थिति निकल करके आती है। मालव्य योग होने के कारण ऐश्वर्य, भोग विलासिता के संसाधन ऐसे व्यक्ति के पास बहुत आयत मात्रा में जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। भागीदारी में लाभ, व्यापार से लाभ, दशम भाव से, दशम भाव सप्तम भाव आता है, दशम से दशम, यहाँ से बिजनेस व्यापार को भी देखा जाता है। और आपके भागीदारी जो भी रहते हैं, पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, परमानेंट पार्टनरशिप का तो भाव वही है, साथ में साझेदारी, व्यापार में साझेदारी इत्यादि का भी भाव है। तो यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो यह भी आपके लिए श्रेष्ठतम फायदेमंद रहेगा। व्यापार में अच्छी आर्थिक उन्नति निकल करके आती है। भृगु सूत्र में कहा गया है कि अति कामुकः सुख चुंबकः अर्थवान पटदारकः वाहनवान सकल कार्य निपुणः। ऐसा जातक अति कामुक होता है, काम क्रीड़ा में स्त्रियों को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला होता है, अन्य स्त्रियों से संपर्क करने वाला होता है, उत्तम वाहन का स्वामी तथा धनाढ्य होता है। जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, क्योंकि शुक्र मालव्य योग का सृजन जो हो रहा है, यदि कहीं से भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो यह सोने में सुहागा हो सकता है। शुक्र की दृष्टि लग्न पर है, इसकी निशानी जैसा वह वैसी वह, साथी का प्रभाव अकेला अनेक। आयु के 25 वर्ष में विवाह शुभ होता है, भागीदारी के धंधे से लाभ होता है। शुक्र प्रधान कार्य में रुचि हो सकती है व्यक्ति की, चित्रग्राफी, वीडियो फोटोग्राफी, पत्रकारिता, सौंदर्य प्रसाधन के कार्यों में रुचि, पर्यटन में रुचि, फिल्म क्षेत्र, वस्त्र व्यवसाय द्वारा धन अर्जित करता है। बौद्ध संहिता के अनुसार जातक स्वयं सुंदर होगा तथा पत्नी प्रतिष्ठित घराने की होगी। शुक्र लग्जरी लाइफ देता है, ऐश्वर्य का कारक है शुक्र, कला का कारक है, भोग विलासिता का कारक है। चकाचौंध, जो आज पश्चिम के अंदर जो धन बाहुल्यता निकल करके आती है, जो चकाचौंध निकल करके आ रही है, संसाधनों की भरमार निकल के आ रही है, ऐसे जातक कहीं ना कहीं ऐसा ही जीवन जीने वाले होंगे। शुक्र की दशा अच्छी रहती है ऐसे जातकों की, विवाह भी अच्छा होता है, जीवन साथी का सहयोग आपको अपने जीवन में आगे ही बढ़ाएगा और धन की प्राप्ति होती रहती है। यदि ऐसे शुक्र के साथ में यहाँ पर सूर्य आकर के बैठ जाते हैं, सूर्य पंचमेश है,
सप्तम भाव में बैठते हैं तो नीच राशि की स्थित होते हैं। लेकिन नीच स्थिते जन्मनीय गृहस्यात् तदराशिनाथोऽपि वा तदुच्चनाथ सचंद्र लग्ना दिदि केंद्रवर्ती राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। नीच भंग राज्यों का सृजन होता है। पंचमेश और सप्तमेश का संबंध भी यहाँ पे होता है, तो प्रेम विवाह भी निकल करके आता है। पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामियों का संबंध केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतर ही प्रसक्ता से विशेष फलदायक हो जाते, उन्नति कारक हो जाते हैं। यहाँ पर नीच भंग राजयोग होने के कारण जातक बड़े पदों पर आसीन हो सकता है। द्वितीय संतान बहुत अच्छी श्रेष्ठतम होती है। शुक्र के साथ यदि सूर्य हो तो सूर्य का नीचत्व भंग होकर सूर्य सुफल देने वाला होगा। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, प्रेम का भाव है, संतान का भाव है। इसलिए जातक को उच्च शैक्षणिक डिग्री मिलेगी तथा उत्तम संतति होगी। पुत्र एवं कन्या दोनों का संयोग बनेगा। यदि शुक्र के साथ में चंद्रमा स्थित हो, चतुर्थेश है चंद्रमा, यह गजकेसरी योग के सदृश फल आपको प्रदान करेंगे। चतुर्थेश का सप्तम भाव में बैठे रहना श्रेष्ठतम है, मात्र मूल धन योग के सृजन कर देता है। सुखेश है, जातक को माता का सुख मिलता है, माता से लाभ भी प्राप्त करता है। वाहन मकान वाहन भूमि सुख इत्यादि की प्राप्ति होती है। यह स्थिति शुक्र और बुध की स्थिति, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति कहीं ना कहीं जातक को श्रेष्ठतम ही परिणाम प्रदान करेगी आपको। यदि शुक्र के साथ में यहाँ पर मंगल आ जाते हैं, मंगल मेष लग्न में लग्नेश है तथा अष्टमेश है। अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा मंगल को, लग्नेश लग्न को देखेगा, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही है। इनकी चतुर्थ दृष्टि दशम भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी तो मकान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति के लिए श्रेष्ठतम है। शुक्र के साथ मंगल होने से शत्रु मूल धन योग बनता है। जातक को शत्रु से धन प्राप्त होता है, जातक के शत्रु नष्ट होते हैं, शत्रुओं पर विजय हासिल करेगा ऐसा जातक। शुक्र और मंगल की युति विवाहेतर संबंध की भी द्योतक होती है। ऐसा जातक स्त्रियों में ज्यादा आकर्षित रहता है। यदि शुक्र के साथ में यहां पर बुध हो, वैसे बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। बुध यहां पर षष्ठेश है, तृतीयेश है, परम पापी है। बुध का सप्तम भाव में बैठे रहना आपकी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए तो सही नहीं है, लेकिन सप्तमेश स्वग्रही है। यहाँ पे बुध और शुक्र मात्र मूल धन योग बनाते हैं। ये भी जातक को भाइयों से, तृतीय भाव के स्वामी जो होते हैं, मित्रों से धन लाभ हो जाता है। तो बुध और शुक्र की यह युति श्रेष्ठतम परिणाम ही आपको देखने को मिलेगी। यह भी कुलदीपक योग का ही सृजन करेंगे। यदि गुरु की दृष्टि पड़ती है तो और श्रेष्ठ है। यदि शुक्र के साथ में यहाँ पे शनि आ जाते हैं, शनि यहाँ पे उच्च राशि के रहेंगे, पंच महापुरुष में से यह भी शशि योग का निर्माण करेंगे। किम बहुना योग का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे शुक्र के साथ यदि शनि हो तो यह योग बनेगा। शुक्र के साथ शनि उच्च का हो तो इससे अधिक और क्या चाहिए जातक को। जातक राजतुल्य ऐश्वर्य का भोगेगा, राजतुल्य ऐश्वर्य को भोगेगा, बहुत धनाढ्य होगा। धनेश और लाभेश और सप्तम भाव में उच्च स्थिति पति के लिए श्रेष्ठतम है। स्त्री है तो आयु से बड़े व्यक्ति से शादी हो सकती है, अच्छे व्यक्ति से शादी हो सकती है, लेकिन विवाह में थोड़ी बाधा भी उत्पन्न कर देते हैं शनि, भले ही उच्च के बैठे हुए हो। बलवान धनेश की दशमेश के साथ युति होने से राजमूल धन योग बनेगा। जातक को राज दरबार मतलब कि सरकार में अच्छे पदों की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। दशम भाव के स्वामी उच्च के बैठे हुए हैं तो पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम यह स्थिति निकल करके आती है। यदि शुक्र के साथ में यहाँ पे राहु आकर के बैठ जाते हैं सप्तम भाव में,
राहु के साथ शुक्र और राहु की युति लंपट योग का सृजन कर देती है। तो कहीं कहीं ना ऐसा व्यक्ति व्यसनी हो सकता है। उसकी रुचियां जो रहती है वह दिग्भ्रमित हो जाता है, दिशा भ्रमित हो जाता है। गृहस्थ सुख, दाम्पत्य जीवन थोड़ा बाधामय हो जाता है। गुप्त रोग, गुप्त संबंध से परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। यह भी विवाहेतर संबंध बना सकता है। स्त्रियों में अत्यधिक आकर्षित कर सकता है। यदि स्त्री है तो पुरुषों में अत्यधिक आकर्षण जो आपका केंद्र बिंदु है वह कहीं ना कहीं आपको भटकाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यदि शुक्र के साथ में केतु स्थित हो तो यह भी गृहस्थ सुख में न्यूनता लाता है। केतु वैराग्य का, मोक्ष का कारक है। कहीं ना कहीं पत्नी से अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। जीवन में गुप्तांग में ऑपरेशन जरूर हो सकता है। तो यह शुक्र की केतु के साथ में युति का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर शुक्र, शनि, गुरु, मंगल की युति हो तो जातक, यानी यहाँ पे गुरु भी हो, मंगल भी हो, शनि भी हो, 4 ग्रह यदि आकर के बैठते हैं तो जातक बहुत ही बड़े पदों पर आसीन होने वाला होगा। वह अवश्य ही एमएलए, एमपी या यूं कहूं IAS, IPS अधिकारी बनने की संभावनाएं लेकर के उत्पन्न होता है। तो आज का यह वीडियो था मेष लग्न के सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति को लेकर के। अब आगे का वीडियो आएगा मेष लग्न के अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति। धन्यवाद।